नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज का। इसमें दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट पहले समझ लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब इस टेबल में क्या है, एक इवेंट है और उसकी प्रोबेबिलिटी है। इवेंट क्या है, सम ऑन टू डाइस, यानी यहाँ पे हम एक डाई नहीं, कितनी डाई थ्रो कर रहे हैं, टू डाइस। ओके, सो सम ऑन टू डाइस, तो दोनों डाइस पे अलग अलग नंबर्स हमें मिल सकते हैं या सेम नंबर भी मिल सकते हैं, तो उस नंबर का हमें सम करना है। दैट सम मिनिमम दोनों डाई पे क्या आ सकता है, 1 1, यानी सम 2 पॉसिबल है, सम 3 पॉसिबल है। समझ लो एक डाई पे 1 मिला और एक डाई पे 2 मिला, तो 1 एंड 2 की एडिशन होगी 3, जस्ट लाइक 4। तो उस तरह से मैक्सिमम कितना सम हो सकता है, तो दोनों इंडिविजुअल डाई पे इंडिविजुअली 6 6 मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। तो 6 + 6 मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, 12। ओके, तो दोनों डाई पे जो नंबर से उसका टोटल सम 2 मिले उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है हमें 1/36। सम 8 आए उसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है 5/36। सम 12 मिले उसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। यानी कि जो रिमेनिंग ब्लैंक पोर्शन है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये प्रोबेबिलिटीज हमें सबसे पहले तो सर्च करनी है। इट्स अ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। पहले तो ये टेबल हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो नाउ ओके, अब यहाँ पे अगर एक डाई थ्रो कर रहे तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हो पाएंगे बच्चों, 6। बट यहाँ पे दो डाई है, तो समझ लो कि अगर आपके पास डाई हो, कॉइन हो, जो भी हो, एक से ज्यादा अटेम्प्ट हो रहा है, तो ईच एंड एवरी अटेम्प्ट के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है दैट शुड बी मल्टीप्लाई। यानी कि यहां पे लिखते हैं व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, so total number of पॉसिबल आउटकम्स, तो एक डाई के लिए पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे बच्चों, 6, और सेकंड डाई के लिए भी कितने होंगे, 6। दैट शुड बी मल्टीप्लाइड। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 36। ओके, अगर 3 बार टॉस कर रहे हैं तो 6 × 6 × 6। If we throw a die 3 times, मेनली वो भी एक चीज ध्यान रखो, अगर दोनों डाई एक साथ अगर आप थ्रो कर रहे हो या सेम डाई 2 टाइम्स थ्रो कर रहे हो, सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एज इट इज रहेंगे। ओके, सेम वे कॉइन के केस में, अगर कॉइन में एक बार टॉस कर रहा हूं तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स, 2। लेकिन अगर मैं 2 बार टॉस कर रहा हूं तो 2 × 2, सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज कंसीडर होगी, तो 2 × 2 इट विल बी 4। अगर 3 बार मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं तो 2 × 2 दैट विल बी 8। ओके, चलो, तो हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट के टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए 36। आप देख सकते हो टैबुलेशन में भी डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 गिवन ही है, लेकिन वो हमें पता होना चाहिए कि हमें मल्टीप्लाई क्यों करना है, राइट। चलो, 1 बाय 1 रिमेनिंग सारी जो ब्लैंक पोर्शन है वो हम प्रोबेबिलिटी सर्च करके फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले 2 वाला तो गिवन है, तो दैट वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट, बट 3 वाला कैलकुलेट करेंगे। सो व्हेन सम ऑन 2 डाइस इज व्हाट, 3, तो इस केस में हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होंगे, पॉसिबल रिजल्ट्स में जो क्या लिख पाएंगे, सम 3 का पॉसिबल है जब फर्स्ट डाई पे 1 हो और सेकंड डाई पे 2, या फर्स्ट डाई पे 2 मिले और सेकंड डाई पे 1, यानी हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट्स मिल पाएंगे। स्पेस कम पड़ेगी बच्चों, तो यहां पे ही लिख लेते हैं इस तरह से 1 एंड 2, 2 एंड 1, ऐसे दो ऑप्शंस बन सकते हैं हमारे पास। ओके, सो प्रोबेबिलिटी दैट इज सम ऑन 2 डाइस इज 3, दैट इज इक्वल टू हमारे पास दो फेवरेबल आउटकम हो गए और डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स दैट इज 36। ओके, इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, 2 से कैंसिल होके 1/18 बनेगा, बट हमारे टैबुलेशन में कंपैरिजन के लिए डिनोमिनेटर में 36 रखना जरूरी, इसके लिए हम इसको सिंपलीफाई अभी नहीं कर रहे। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट,
व्हेन सम ऑन 2 डाइस इज व्हाट 4। ओके, तो इसके भी आउटकम्स लिखेंगे 4 के लिए। तो 4 के लिए क्या रहेगा हमारे पास, 4 का पॉसिबल है सम, जब फर्स्ट टाइप पे 1 और सेकंड टाइप पे क्या मिले 3, या फिर रिवर्स भी पॉसिबल है, फर्स्ट टाइप पे 3 और सेकंड टाइप पे 1, या फिर दोनों पे सेम नंबर भी पॉसिबल हो सकता है 2 2। ओके, सो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए इस इवेंट के, 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन 2 डाइस that is the 4, that is equal to 3 by 36। okay, third point, अब हम जाएंगे सम 5 करके। so when sum on 2 dice that is 5, तो 5 तो पॉसिबल हो सकता है बच्चों, 1 से ही स्टार्ट करना है, फर्स्ट डाई पे 1, तो 5 के लिए क्या करना होगा, सेकंड डाई पे कंपलसरी 4, या फिर रिवर्स पॉसिबल, फर्स्ट टाइप पे 4 और सेकंड टाइप पे 1। दूसरा ऑप्शन, 1 को लेके दो ऑप्शन बन गए, अब 2 ले लो, तो 2 अगर ले रहे तो फर्स्ट टाइप पे 2, तो 5 के लिए थर्ड सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा 3, या फिर रिवर्सली फर्स्ट टाइप पे 3 और सेकंड टाइप पे 2। तो ऐसे टोटल कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे पास, 4, 1 2 3 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन 2 डाइस that is the 5, वो हमारे पास रहेगा 4 by 36। ओके, चलो फोर्थ पॉइंट, when sum on 2 dice is, राइट, उसके बाद आएगा 6 के लिए कैलकुलेट करेंगे हम। चलो 1 से स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो फर्स्ट डाई पे 1, तो सेकंड डाई पे क्या होना चाहिए 5, तो 1 + 5 6 हो गया, तो रिवर्सली 5 एंड 1 भी एक ऑप्शन बनेगा। चलो 1 को छोड़ दो, अब 2 ले लो, अगर 2 ले रहे तो 6 के लिए सेकंड डाई पे कंपलसरी क्या होना चाहिए 4, तो 4 एंड 2 बन पाएगा। ओके, और 3 अगर ले रहे तो दोनों डाइस पे इक्वल नंबर करके भी पॉसिबल हो पाएगा 3 3। ओके, सो प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑन 2 डाइस दैट इज द 6। सो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बच्चों, 1 2 3 4 5 by 36। ओके, चलो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट कैलकुलेट करेंगे अब। ओके, 6 हो गया, अब 7 के लिए। ओके, व्हेन सम ऑन 2 डाइस इज 7, तो वापस हम कैलकुलेट करेंगे ऑप्शन सारे। तो अगर फर्स्ट टाइप पे 1 ले रहे तो 7 के लिए सेकंड टाइप पे क्या होना चाहिए 6, या फिर रिवर्सली फर्स्ट टाइप पे 6 और सेकंड टाइप पे 1। देन फर्स्ट टाइप पे 2 ले लो, तो फॉर द 7 सेकंड टाइप पे क्या होना चाहिए 5, वो भी एक ऑप्शन पॉसिबल है, तो 5 × 2 भी एक ऑप्शन पॉसिबल है। चलो अब 3 ले लो, तो 3, तो सेकंड टाइप पे 4, या फर्स्ट टाइप पे 4 सेकंड टाइप पे 3। ओके, और कोई ऑप्शन नहीं बन पाएगा। सो 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन 2 डाइस दैट इज द 7। तो हमारे पास 6 टोटल ऑप्शंस बन गए बच्चों, ये फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल 36। चलो 6th पॉइंट, 9 10 एंड 11 वो कैलकुलेट करेंगे। सो व्हेन सम ऑन 2 डाइस दैट इज द 9, 8 हमें गिवन है तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। चलो 9 के लिए फर्स्ट डाई पे 1 ले लो, तो सेकंड डाई पे 6 मैक्सिमम ले पाएंगे, यानी सम 7 पॉसिबल है, तो 1 से कोई आउटकम्स पॉसिबल फेवरेबल नहीं हो पाएंगे। 2 ले लो, तो अगर फर्स्ट डाई पे 2 ले रहे तो सेकंड डाई पे मैक्सिमम हम 6 ले पाएंगे, तो 2 + 6 क्या होगा 8, बट हमें तो सम क्या चाहिए 9, तो 2 के साथ भी ऑप्शंस नहीं बन पाएंगे। 3 ले लीजिए, 3 से हो पाएगा। इफ यू टेक द 3 on the first die, तो सेकंड डाई पे क्या ले पाएंगे 6। ओके, तो दूसरा ऑप्शन 6 3 भी पॉसिबल होगा। चलो अब 3 को छोड़ दो, 4 ले लो, अगर मैं 4 ले रहा हूं तो फर्स्ट डाई पे 4, तो सेकंड डाई पे 5 लेने से सम 9 हो जाएगा। रिवर्स कर लीजिए, फर्स्ट डाई पे 5 सेकंड डाई पे 4, राइट, और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं। ओके, तो हमारे पास कितने ऑप्शन बन गए 4 फेवरेबल आउटकम्स हो गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, कौन सा इवेंट, सम ऑन 2 डाइस
that is the 9. तो फेवरेबल आउटकम 4 डिवाइड बाय टोटल 36. ओके, चलो 7th वाला पॉइंट, सम ऑन 2 डाइस दैट इज 10. ओके, चलो इसमें भी फेवरेबल आउटकम बच्चों काउंट करेंगे. तो ऑब्वियसली 1 या 2 से तो लेना ही नहीं, 3 वाला ऑप्शन, बट 3 वाला भी नहीं ले पाएंगे बिकॉज 3 and 6 मैक्सिमम सम 9 यहाँ पे इसमें हो पाएगा इस तरह से. ओके, तो आप 3 को छोड़ दीजिए, आप 4 ले लीजिए. तो 4 लेके तो सेकंड डाई पे क्या ले पाएंगे 6, या फिर दूसरा ऑप्शन 6 and 4 भी बन पाएगा. चलो 4 को छोड़ लो तो 5 से, तो दोनों डाई पे इक्वल नंबर भी पॉसिबल है. ओके, तो कितने हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो गए 3. तो दैट मींस सम ऑन 2 डाइस दैट इज 10. सो उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 3/36. एंड लास्ट 8th पॉइंट कैलकुलेट करेंगे हम, व्हेन सम ऑन 2 डाइस इज व्हाट 11. ओके, उसके लिए भी हमें कैलकुलेट करना है. सो दैट मींस प्रोबेबिलिटी दैट, पहले तो इसके हम आउटकम्स कंसीडर करेंगे. तो 4 and 6 से नहीं बन पाएगा क्योंकि सम वहां पे 10 हो रहा है, तो 4 को छोड़ दीजिए, 5 ले लो. तो सेकंड डाई पे 6 लेके हो जाएगा सम 11, 5 and 6. तो दूसरा अल्टरनेट पॉसिबल क्या होगा, फर्स्ट डाई पे 6 और सेकंड डाई पे 5. तभी भी सम कितना बनेगा हमारा 11 ही आएगा. तो दैट मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन 2 डाइस is 11. So that's a 2/36. ओके, अब इसको हम अपने टैबुलेशन में फिल अप कर देते हैं. सो 11 के लिए क्या आएगा 2/36. 10 के लिए क्या आ रहा है, देखो सम बच्चों प्रोबेबिलिटी 3/36. 9 के लिए क्या आया 4/36. 7 के लिए क्या मिला प्रोबेबिलिटी 6/36. 6 के लिए आ जाओ, क्या मिला प्रोबेबिलिटी 5/36. इसके लिए आएगा 4/36, इसके लिए 3/36 और इसके लिए 2/36. है ना, जो ब्लू कलर से लिखे वो सारे हमने कैलकुलेट किए. तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जो हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट काफी सिंपल सा है क्योंकि इसी टैबुलेशन पर से हमें रिप्लाई करना है इसको. अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. तो अगर 2 से लेकर 12 काउंट करो बच्चों तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आउटकम्स. सो स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है कि देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11. 11 आउटकम्स है हमारे पास, राइट. तो हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/11. ओके, डू यू अग्री विद दिस आर्गुमेंट? जस्टिफाई योर आंसर, यानी इस आर्गुमेंट के साथ आप अग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और उस आंसर को हमें जस्टिफाई भी करना है. तो इसका आंसर है बहुत सिंपल सा, राइट. वी आर नॉट अग्री विद दिस आर्गुमेंट. रीजन क्या हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सम 2 होने की प्रोबेबिलिटी 3, 4, 5, 6 या 12 होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल नहीं है. दैट मींस दे आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम. रीजन कैसे पता चलेगा, तो सम 2 के लिए हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं 1, जब सम 3 के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2, सम 4 के लिए फेवरेबल आउटकम्स आर 3, यानी कि डिफरेंट फेवरेबल आउटकम्स हैं, राइट. तो दे ऑल आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स. दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी 1/11 दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके बच्चों, सो ये फाइनली आंसर आपको कंक्लूड करने के लिए, डू यू अग्री विद दिस आर्गुमेंट? सो नो, बिकॉज़ ऑफ the getting a sum 2, 3, 4, 5, 6 up to 12, they are not equally likely outcomes. We are getting a different outcomes. For the sum 2, we are getting a 1 outcome. For sum 3, we are getting 2 outcomes. Getting a sum 4, we have the 3 outcomes. That's why 1/11 probability is not possible. Okay, and we can see in our tabulation that never any place we get the 1/11. Okay students, now we discuss about the question number 23. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. We are tossing a 1 rupee coin how many times? 3 times. So first of all, how many total possible outcomes? For the one attempt, we have the 2 possible outcomes for the coin.
for the second attempt again 2, for the third attempt again 2. That means the total possible outcomes are 2 multiplied 2 multiplied 2 3 times. It will be 8. Now and noting its outcome each time, यानी every time जो भी हमें outcomes मिल रहे हैं इसको हम नोट कर रहे हैं. Hanif wins if the tosses give the same result. Same result, that means 3 heads or the 3 tails. यानी कि all the 3 attempts you get the head, all the 3 attempts you get the tail. Okay, then he wins. Otherwise he lose. Okay, so calculate the probability that Hanif will lose the game. So Hanif will lose the game, that probability is what that we have to calculate. So first of all हम possible outcomes और event define कर ले. Okay, so a coin is tossed how many times? 3 times. So possible outcomes पहले तो लिस्ट आउट कर लेते हैं. So अगर हम अच्छा और एक बार, एक ही कॉइन आप 3 बार टॉस कर रहे हो या 3 कॉइन्स एक साथ टॉस कर रहे हो, यू गेट द सेम रिजल्ट्स. ओके, तो इसके लिए थोड़ा ट्री डायग्राम समझो, समझते हैं तो थोड़ा बेटर रहेगा बच्चों. फर्स्ट अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो वी कैन गेट आइदर हेड या टेल. अगर मैं सेकंड अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं तो भी मुझे क्या मिलेगा? आइदर हेड या टेल. तो आफ्टर द एच वी कैन गेट एच और टेल, हेड और टेल, या फिर यहां से भी एच या टी. या थर्ड अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो भी एच के बाद क्या मिल सकता है? एच या टी. यहां पे भी एच या फिर टेल, यहां पे भी हेड या टेल, यहां पे भी हेड या टेल. ओके, तो अगर हम इसको लिस्ट आउट करें तो एच एच एच, एच एच टी, एच एच एच, एच एच टी, यानी कि तीनों हेड, फर्स्ट 2 हेड, थर्ड टेल. चलो ये लाइन कंप्लीट हो गया. ए ब्रांच पे जाते हैं, एच टी एच एंड एच टी टी. सो एच टी एच, एच टी टी. ओके, देन यहां पे जाएंगे तो टी एच एच एंड टी एच टी, टी एच एच, टी एच टी. और आगे ऑप्शन टी टी एच, टी टी एच एंड टी टी टी. ओके, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8. इसको इस तरह से हम लिस्ट आउट कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. डायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 या काउंट करके भी, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसको लिस्ट आउट करना जरूरी है. आपको ट्री डायग्राम मैंने समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन किया है, या अदरवाइज आप 2 कॉइन का रिजल्ट यहाँ पे लिख सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे 2 कॉइन का रिजल्ट लिख रहा हूँ. ओके, अगर मैं 2 कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो दोनों हेड हो सकते हैं, राइट, या फिर दोनों टेल हो सकते हैं. इसको ऐसे भी आप लिस्ट आउट कर सकते हो, both are head, both are tail. या फर्स्ट हेड सेकंड टेल, या फर्स्ट टेल सेकंड हेड, ऐसे आप लिस्ट आउट कर सकते हो. तो अब थर्ड अटेम्प्ट का रिजल्ट इसके बाद क्या आ सकता है? तो हर एक के बाद लास्ट में क्या हो सकता है? एच हो सकता है, या फिर यही रिजल्ट हमारे एच एच, टी टी, एच टी एंड टी एच, इन सब के पीछे लास्ट में क्या आ सकता है? टी आ सकता है. तो भी यही आउटकम्स आपके बन जाएंगे बच्चों. ओके, चलो नाउ क्वेश्चन को आगे डिस्कस करें. तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम 8 हो गए और वो लिस्ट आउट भी हो गए. नाउ अब हम इवेंट को डिफाइन करेंगे. लेट इवेंट ए. क्या प्रोबेबिलिटी हमें सर्च करनी है? हनीफ विल लूज द गेम. सो लिस्ट आउट करेंगे पहले तो इसमें. सो व्हेन हनीफ विल लूज द गेम,
when he did get the all the same result, यानी कि all the three heads or all the three tails. If he will get it that, so he will win the game. So HHH और TTT ये रिजल्ट्स हम निकाल लेंगे, ये हम कंसीडर नहीं करेंगे अब. ओके, सो रेस्ट ऑफ द रिजल्ट अगर मिल रहे तो उस केस में ही लूज द गेम. सो ऐसे हमारे पास कितने ऑप्शन है? TTH है, HTH है जिसमें सारे रिजल्ट सेम नहीं है, THH, HHT, HTT and THT. ओके, सो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दिस इवेंट A. तो 1 2 3 4 5 6 ये दो सेम रिजल्ट्स वाले ऑप्शंस निकल गए हमारे पास, तो 6 आउटकम्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट दैट इज इक्वल टू 6 बाय हाउ मेनी टोटल आउटकम्स? 6. बोथ आर डिविजिबल बाय 2. सो फाइनली क्या आंसर निकल के आएगा बच्चों? 2 3s are 6 and 2 4s are 8. So what the probability that Honey will lose the game? That is a 3 by 4. Now we discuss about the question number 24. A die is thrown twice. इन हम die को दो बार थ्रो कर रहे हैं, right? सेम एक साथ भी कर सकते हो या one by one, none of the matter. What is the probability that 5 will not come up either time? यानी दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट में 5 नहीं आना चाहिए. That probability is what? And second probability 5 will come up at least once. Minimum 5 at least एक बार तो आना ही चाहिए. Okay? तो 5 will not come up either time. Okay? So 5 will never come and either यहाँ पे अगर बात करें तो 5 at least comes one time. Okay? So सबसे पहले तो हम यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कैलकुलेट करेंगे बच्चों. So a die is thrown twice. Okay, so हम लिखेंगे total number of possible outcomes. तो फर्स्ट डाई के लिए भी 6 और सेकंड डाई के लिए भी 6, या फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 6 और सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी 6. That is equal to 36 total possible outcomes of this experiment. अब हम दोनों probability को individually event define करके कैलकुलेट करेंगे. Let event A. Event A में क्या लेंगे हम? 5 will not come up either time. 5 will not come up either time. तो पहले तो इसके जो भी पॉसिबल आउटकम होंगे उसको हम लिस्ट आउट करेंगे. तो 5 will not come up either time, यानी 5 वाले कोई भी रिजल्ट हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे, either one time, two time, whatever. 5 will never require here. So पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 1 एक रिजल्ट आएगा, 1 2 आएगा, ओके, 1 3, 1 4, 1 5 नहीं ले पाएंगे, 1 6. ओके, चलो अब 2 ले लो फर्स्ट में, 2 के बाद 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 नहीं ले पाएंगे, 2 6. फिर हमारे पास आएगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 6, 3 5 वाला रिजल्ट निकल गया. ओके, आफ्टर दैट सेकंड अटेम्प्ट के लिए लेंगे हम सेकंड इवेंट के लिए 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 निकल गया, 4 6 आएगा. ओके, आफ्टर दैट 5 वाला ये रिजल्ट पूरा लाइन निकल जाएगा, 6 1, 5 1 5 2 करके 5 6 तक आएगा, बट वो सारे रिजल्ट में 5 आएगा तो हम नहीं लिख पाएंगे. 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 एंड 6 6. ठीक है बच्चों, काउंट कर लेते. 1 2 3 4 5 और ऐसे 1 2 3 4 5, 5 5 जा 25. तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to this event A, that is how many?
इट्स 25. So probability of this event क्या बन पाएगा बच्चों? 25/36. Okay, favorable outcome 25, total outcomes 36. चलो, let's discuss about the second probability. That is what 5 will come up at least once. यानी कि मिनिमम एक बार तो आना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो चलेगा, बट मैक्सिमम हमारे पास 2 डाई यानी कि 2 times 5 पॉसिबल हो सकते हैं. यानी कि 5 जहां जहां आ रहा है ऐसे सारे रिजल्ट्स हमें कंसीडर करने होंगे. सो लेट इवेंट बी, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी हो गया. यहाँ पे विदाउट नो 5 वाले रिजल्ट्स आ गए, तो विथ 5 वाले रिजल्ट्स हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गए. तो वो भी कैलकुलेट उस तरह से आप कर सकते हो. राइट नाउ यहाँ पे लिखेंगे 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस. ओके, तो इस इवेंट बी के हम आउटकम्स लिखेंगे. देखो 1 5 2 5 3 5 4 5. 1 5 2 5 3 5 4 5. ओके, एंड 6 5. 5 5 नहीं, हम 5 वाली पूरी सीरीज ही ले लेते हैं. तो यहाँ पे बीच में एक लाइन हमने छोड़ दिया. 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. वो सब लिखेंगे हम. सो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6. ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो छोड़ दिए वो सारे यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे होंगे. तो 25 थे, तो रिमेनिंग कितने हुए? 11. सो नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to this event B, that is equal to what? 11. So probability of this event 5 will come at least once, that is favorable outcome 11 divided by total 36. So 11/36. Understood? अब हम अपनी एक्सरसाइज 15.1 का लास्ट 25th नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. Which of the following arguments are correct and which are not? Okay, give reason for your answer. So दो different arguments को हमें यहाँ justify करना है कि which one is correct and which one is not correct. Okay, so if पहले arguments के लिए discuss करें तो if 2 coins are tossed simultaneously, यानी कि एक साथ दोनों coin हम toss कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स कितने आएंगे? तो एक कॉइन के लिए 2 और दूसरे कॉइन के लिए भी 2 पॉसिबल आउटकम्स. तो 2 × 2 इट विल बी 4. ओके, सो देयर आर द 3 पॉसिबल outcomes. Both are heads, both are tails, and one of each. यानी कि one head, one tail. So therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. यानी getting both the heads, getting both the tails, and one of them. Right? तो उन सबकी probability कितनी है? 1/3. तो अब इसको हम कैलकुलेट करके जस्टिफाई करेंगे कि इट्स करेक्ट और नॉट. ओके, चलो तो पहले तो लिखेंगे 2 coins are tossed simultaneously. Okay, 2 coins are tossed. So number of possible outcomes क्या होंगे बच्चों? सो दोनों हेड मिल सकते हैं, दोनों टेल मिल सकते हैं, या वन ऑफ देम, बट फर्स्ट हेड और सेकंड टेल, या फर्स्ट कॉइन पे टेल और सेकंड कॉइन पे हेड. यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 4. चलो अब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं. राइट, बोथ द हेड्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads. So 2 heads वाले रिजल्ट यानी कि HH की प्रोबेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं. ओके, बोथ आर हेड्स का एक ही रिजल्ट है, तो 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 tails. So दोनों TT. So that is a 1/4. Okay, that is the one of each. यानी कि हेड एंड टेल और टेल एंड हेड, इसकी बात हो रही है.
सो ऐसे हमारे पास कितने आउटकम है, 2 HTTH जो यहाँ लिखा ही हमने, दैट इज 2/4 यानी 1/2। तो कहीं कोई भी प्रोबेबिलिटी 1/3 हमें नहीं मिली बच्चों, राइट। सो दिस आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो सेकंड डाई के रिस्पेक्ट में दिया है, अ डाई इज थ्रोन, देयर आर two possible outcomes, an odd or an even, therefore the probability of getting a odd number is 1/2। ओके, चलो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। A die is thrown, और कुछ नहीं दिया तो डाई एक ही बार थ्रो कर रहे हैं, ऐसा ही यहाँ कंसिडरेशन होगा। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो क्या क्या है 1 2 3 4 5 6, डाई के केस में 1 से लेके 6 पॉसिबल होंगे, तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 6। ओके, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर के लिए बात कर लेते पहले। सो हमारे पास क्या आउटकम रहेंगे बच्चों, 1 3 या 5, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3, टोटल 6, यानी कि 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, वैसे तो हमारा आंसर आ गया है बच्चों, बट हम दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 4 and 6 they are odd number, even numbers, so it's again 3 favorable outcome divided by 6, तो 1/2। so यहाँ पे क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, so this argument is correct। ठीक है बच्चों।